नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले अगर देश में सच में आजादी होती तो बेरोजगारी और महंगाई दूर होती। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी सर आपको बता दें 15 अगस्त के दिन दो गुट आपस में ही भिड़ गए। एक ही समुदाय के दोस्तों अंधभक्तों ने एक दूसरे पर ही चलाए पत्थर। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव बोले विकास और महंगाई सिर्फ बीजेपी के नाम पर है, यानी कि बीजेपी जो भाषण देती है लाल किले पर नरेंद्र मोदी, उसका कोई अस्तित्व नहीं। अखिलेश ने जमकर हमला बोला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मस्जिदों को जिस तरीके से सजाया गया था तिरंगे से, उसकी जगह जगह हो रही तारीफ, संघियों को लगी मिर्ची भाईचारा देखकर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी सर आपको बता दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गरजी ममता बनर्जी, बोले अगर सरकार ने इसी तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग किया तो हम भी सड़कों पर उतरेंगे और करेंगे विरोध सरकार का। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दे जेडीयू और दोस्तों आरजेडी में बन गई बात। आपको बता दें किस किस के पास कौन सा मंत्री पद होगा, किसके पास कौन सा मंत्रिमंडल होगा, ये सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नीतीश का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले सरकार अपना पूरा समय 5 साल पूरा करेगी और उसके बाद सरकार को 2024 में भी उखाड़ फेंकेंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, 3 कृषि कानून के बाद रॉकेट टिकट उतरे दोस्तों सड़कों पर ट्रैक्टर लेकर, बोले सरकार को तिरंगा और ट्रैक्टर दोनों भूलने नहीं देंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, हमेशा मुसलमानों को बदनाम किया जाता है कि मुसलमान देश के प्रति वफादार नहीं है, सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन दोस्तों कल जिस तरीके से 15 अगस्त का त्यौहार मनाया गया और जिस तरीके से मुसलमानों ने ये साबित किया कि देश के लिए उनका प्यार अटूट है, उससे दोस्तों कई भाजपाइयों को और अंधभक्तों को मिर्ची लग गई है। आपको बता दें दोस्तों, हमेशा सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर ही सवाल उठते हैं कि भाई ये लोग झंडा लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये जो है यहाँ पर इनको पाकिस्तान से प्रेम है, और भी कई चीजें बोली जाती हैं। लेकिन दोस्तों मुसलमान भाई हमारे हमेशा ये साबित करते हैं कि उनका जो प्यार है देश के लिए वो दोस्तों दिखावा नहीं है, सच्चा प्यार है। और ये कल देखने को मिला किस तरीके से मस्जिदों को, ईदगाहों को दोस्तों पूरा झंडों से, आप समझिए पूरा झंडों से जो है यहाँ पर पूरा सजा दिया गया था। जिसके बाद ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इतना तो दोस्तों उन संगठनों ने भी नहीं किया होगा जो संगठन अपने आप को दोस्तों हिंदुत्व के वो कहते हैं दोस्तों, कहते हैं ना कि हम हिंदुत्व के रक्षक हैं, उन लोगों ने भी इतना नहीं किया होगा। और यही कारण जो है यहाँ पर ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि देश का मुसलमान ने देश के लिए अपना खून बहाया। और दोस्तों जब देश के लिए अपना खून बहाया है तो आप समझ सकते हैं कि देश की आजादी में मुस्लिम भाइयों का कितना बड़ा योगदान था। हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई सारे इस आजादी में शामिल थे दोस्तों। अगर इस आजादी में भगत सिंह शामिल हो सकते हो तो आप समझ सकते हो दोस्तों उनकी एज उस वक्त लगभग बहुत कम थी, 23 थी, और उन्होंने आजादी का संकल्प ले लिया था कि वो देश के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अब आप सोचिए इस उम्र में लोग क्या सोचते हैं दोस्तों कि फिल्म देखेंगे, ये करेंगे, लेकिन उन्होंने देश के बारे में सोचा। और वाकई में दोस्तों अगर वो देश के बारे में नहीं सोचते तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। और यही कारण है कि मुस्लिम भाइयों के सपोर्ट में ओवैसी उतरे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैला रही है बीजेपी, इस चीज को दूर करने की जरूरत है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों जेडीयू और आरजेडी में बन गई बात दोस्तों, कौन सा मंत्रिमंडल, कौन सा पद किसके पास रहेगा, ये सब कुछ तय हो चुका है। हालांकि बताया जा रहा है कांग्रेस को 3 मंत्री पद दिए जाएंगे, जिसके बाद कांग्रेसी भड़क गए। आपको बताते चले दोस्तों बिहार में जो है यहाँ पर एक खेला होने वाला है। बीजेपी कह रही थी कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो ये आपस में ही लड़ पड़ेंगे, लेकिन दोस्तों हो तो कुछ और रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि जब वो लोग लड़ पड़े, साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों सरकार काफी आराम से चलने वाली है।
क्योंकि शायद तेजस्वी और नीतीश ने पहले ही तय कर लिया था कि हम किसको कौन सा पद देंगे, किसके पास क्या होगा। इसीलिए दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बिहार में नई सरकार का गठन हो रहा है। अब जब दोस्तों नई सरकार का गठन हो रहा है तो ये आप अच्छे से समझ सकते हैं कि बिहार की राजनीति काफी अलग हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेडीयू के साथ गठबंधन में थे, लेकिन गठबंधन में होने के बावजूद दोस्तों मोदी सरकार ने पूरी तरीके से देश का बट्टा बिठा दिया। अब देश का बट्टा बैठने के बाद आप समझ सकते हैं दोस्तों, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, ये तीन चीजें हैं दोस्तों जिनसे आम जनता लड़ ही नहीं पा रही है। और कैसे लड़ेगी जब सरकार दोस्तों सरकारी खजाने भरने में लगी है, जीएसटी लगाई जा रही है, तरह तरह की चीजें बोली जा रही हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि जनता के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो सरकार को घेरे तो किस मुद्दे पर घेरे। सरकार बड़ी बेशर्मी से कहती है कि सब कुछ चंदा सी। दोस्तों एक बात है कि अगर आपने इस सरकार के खिलाफ कुछ गलत कह दिया तो आपको देशद्रोही का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगर आपने कैमरे पर आकर सरकार के खिलाफ कुछ अच्छा बोल दिया तो आप सरकार की अच्छी लिस्ट में हो जाओगे और आपको देश प्रेमी बोला जाएगा। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, इस बात का एक रीजन भी है। दरअसल दोस्तों आपको पता हो अभी आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा आई थी। आमिर खान की फिल्म को भयंकर तरीके से बायकॉट किया गया। हालांकि इनके बायकॉट में दम नहीं होता, जिस फिल्म को हिट होना होता है वो हिट होती है, जिसे फ्लॉप होना होता है वो फ्लॉप होती है। कई बार हमने देखा है कि ये बायकॉट तो करते हैं लेकिन इनसे कुछ होता नहीं है बायकॉट करने के बाद भी। अब बात ये नहीं है, बात मैं ये बता रहा हूं दोस्तों कि अगर सरकार के खिलाफ आप कुछ बोल देते हो तो आप देशद्रोही हो जाते हो। अगर आप मोदी सरकार के खिलाफ कुछ अच्छा बोल देते हो तो आप देश प्रेमी हो जाते हो। अब आमिर खान का मामला दोस्तों कहां से शुरू हुआ था, जरा इस बात को समझ लीजिए। एक इंटरव्यू में दंगल के टाइम आमिर खान ने जो यहाँ पर देश में जो चल रहा है उसको लेकर जो यहाँ पर बहुत ज्यादा चिंता जताई थी और कुछ वर्ड्स थे जो उन्होंने दोस्तों बोल दिए थे। लेकिन दोस्तों आप समझिए उनके बातों को जो देश में हो रहा था उन्होंने वही बोला। ऐसा तो है नहीं कि देश में भाई जो नफरत फैल रही थी उस चीज के ऊपर अगर आमिर खान ने बोल दिया तो उन्होंने अपने मन से बोल दिया। भाई जो हो रहा है जो दिख रहा है दोस्तों वही है। अब जैसे कि दोस्तों भारत की नागरिकता हजारों लोग छोड़ रहे हैं और ये वीडियो सामने भी आ रहा है, सरकार पर सवाल उठ रहा है कि भारत से लोग भाग रहे हैं यहाँ का माहौल देखकर। अब क्या दोस्तों ये बोल देंगे तो ये लोग कहेंगे आप तो देशद्रोही हो। यानी कि दोस्तों जो सच है वो बोलने में भी आप देशद्रोही हो जाते हो। और अगर आप सरकार के चाटुकार हो, सरकार के साथ हो, तो आप देश प्रेमी हो। अक्षय कुमार को ले लीजिए, अक्षय कुमार देश प्रेमी है। आमिर खान ने सरकार के खिलाफ बोल दिया, वो देशद्रोही है। एक केस हुआ था, 4 गौ माता मारी गई थी, उसी के साथ साथ दोस्तों कई लोग मारे गए थे। उस पर नसीरुद्दीन शाह ने एक बार कह दिया था कि फिलहाल जब पुलिस ने ये कहा कि पहले हम जो लोग मरे हैं दोस्तों सोचिए उनकी तफ्तीश नहीं करेंगे बल्कि ये पता करेंगे कि गौ माताओं को किसने मारा है। अब आप समझिए दोस्तों, यानी कि इंसान से ज्यादा कीमत इस वक्त जो यहाँ पर गौ माता की है। और ये बात अनुपम खेर ने सच्चाई लिख दी तो अनुपम खेर को भी देशद्रोही करार दे दिया। हालांकि इस लिस्ट में बहुत लंबे नाम है और वो नाम है जो सच्चे पत्रकार है, सच्चाई बोलते हैं, उनके भी नाम है। रवीश कुमार सर, अभिसर शर्मा, अजीत अंजुम, राकेश टिकैत, ऐसे तमाम लोग दोस्तों जो सरकार के खिलाफ है वो देशद्रोही हैं। और देश प्रेमी कौन है दोस्तों? जो मंदिर का ही पैसा खा जाते हैं, जो 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में खरीद लेते हैं, ये देश प्रेमी है। अब इनसे बड़ा ढोंगी और कौन होगा जो मंदिर का ही पैसा गपचिया जाए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों ममता बनर्जी का सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले अगर अब एजेंसियों का दुरुपयोग किया भारतीय जनता पार्टी ने तो उतर जाएंगे सड़कों पर, एक भी कार्यकर्ता नहीं रहेगा पीछे। आपको बता दो तो ममता बनर्जी ने अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जहां एक तरफ बिहार की सरकार ने ईडी सीबीआई से निपटने के लिए प्लान बना लिया तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर कर हमला बोला है। आपको बता दें दरअसल दोस्तों ईडी और सीबीआई का जो आतंक है एक तरीके से बढ़ता जा रहा है। आतंक का मतलब है दोस्तों आप देखिए जगह जगह छापेमारी होती है लेकिन उसमें एक भी बीजेपी का नेता नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के ही नेता होते हैं। सरकार पर ये सवाल भी उठते हैं कि आखिरकार सीबी, ईडी और एनआई ये तीन जो है बिल्कुल सरकार की दोस्तों आप समझिए पिछलग्गू बन गई है।
जो सरकार चाहती है वही करते हैं। ऐसे कई बार सवाल उठे भी हैं। अब एक बार फिर से दोस्तों ममता बनर्जी ने भड़ास निकालते हुए कहा कि अगर अब बंगाल में ईडी सीबीआई ने किसी भी तरीके से यहाँ के लोगों को परेशान करने की कोशिश की या झूठे तरीके से दोस्तों फंसाने की कोशिश की सांसदों को, तो ममता बनर्जी ने कहा कि एक एक कार्यकर्ता टीएमसी का सड़कों पर उतरेगा और इस सरकार के खिलाफ धरने देगा। आपको बता दें देश में दोस्तों एक बड़े आंदोलन की जरूरत है। देश ऐसे ही नहीं बदलता दोस्तों, देश को बदलना पड़ता है और देश तभी बदलेगा जब आप और हम संकल्प लेंगे। संकल्प भी एक ऐसा दोस्तों कि सरकार को उखाड़ कर फेंकना है। आप देखिए श्रीलंका में जो हुआ दोस्तों, वो सबने देखा कैसे वहां की सरकार को 2 मिनट में उखाड़ कर फेंक दिया गया। वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब हमारे देश से सरकार का टाटा बाय बाय हो जाएगा, लेकिन वो भी अच्छे तरीके से ही इनको विदा किया जाएगा दोस्तों। और जब विदा होंगे तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा दुख मोदी जी को ही होगा, क्योंकि भाई मोदी जी को अब आदत लग चुकी है लग्जरी गाड़ियों की, जगह जगह विदेश घूमने की। लेकिन अफसोस दोस्तों के 2024 में ये सिक्का पलट जाएगा और जब ये सिक्का पलटेगा दोस्तों तो अपने आप राजनीति पलटेगी तो देश में दोस्तों जो चल रहा है ना उसमें कहीं ना कहीं देश प्रेम दिखाई देगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे है तेजस्वी यादव। बोले फिलहाल बिहार में नए कल की शुरुआत हो चुकी है, युवाओं के भविष्य के लिए किया जाएगा जोरदार काम। आपको बता दोस्तों अब युवाओं के भविष्य को लेकर तेजस्वी यादव काफी ज्यादा परेशान है। तेजस्वी ने ऐलान कर दिया है कि फिलहाल अब युवाओं के भविष्य के लिए सोचना बहुत जरूरी हो गया। तेजस्वी ने कहा कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह ऐलान किया है कि 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, इसको बाद में बढ़ाकर 20 लाख भी कर दिया जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों दरअसल तेजस्वी यादव के उस बयान पर नीतीश ने भी कल तेजस्वी यादव की एक तरीके से ये कह सकते हैं बात मानते हुए ऐलान कर दिया कि वो 10 लाख नौकरियां युवाओं को देंगे। दोस्तों ये सिर्फ नौकरियां नहीं है, ये युवाओं के लिए ये समझ लीजिए दोस्तों के अमृत काल जिसको कहा जा रहा है ना, ये वही है, क्योंकि युवा दोस्तों बेरोजगारी में डूब रहा है। अभी दोस्तों ठीक है 10 लाख नौकरियां अगर मिलती है लोगों को तो बहुत अच्छी बात है, बूंद बूंद कर ही सागर भरता है दोस्तों। और आने वाले समय में जैसे तेजस्वी ने कहा क्या आने वाले समय में भी लोगों को और ज्यादा बढ़ाकर नौकरियां दी जाएंगी, 10 की 20 लाख हो जाएंगी। हो सकता है दोस्तों जो राज्य है बिहार है वो अब कहीं ना कहीं दोस्तों गरीबी के दलदल से निकले, क्योंकि काफी सालों से गरीबी बिहार में पैर पसारे हुए हैं। ऐसा में ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि बिहार की जनता के लिए सोचना और बिहार की जनता के लिए काम करना यही सरकार का कर्तव्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे विपरीत है। भारतीय जनता पार्टी के लिए दोस्तों आप समझिए घोटाले करना और उन घोटालों के माल पर अपना कब्जा जमा लेना यही दोस्तों लोकतंत्र है। इसीलिए तो ये लोग हर जगह पैसे के बल पर सरकार गिराने की कोशिश करते हैं। आप देखिए अब की बार बिहार में इनको ऐसा झटका लगा कि जो लोग दूसरों की सरकार गिराते थे उनकी खुद की सरकार गिर गई, और जब सरकार गिरी दोस्तों तो लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर मजे ले लिए, क्योंकि जो लोग जाहिर सी बात है दूसरों की सरकारें गिराते फिर रहे थे, जब उनके पैरों तले दोस्तों जमीन खिसक जाए तो कैसा लगता है। मैंने पहले भी कहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार है। बिहार में लोकसभा की सीटें बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में दोस्तों जब लोकसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी को एक बड़ा झटका लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का ही नंबर आता है जहां पर सीटें बहुत ज्यादा हैं, और मोदी सरकार दोस्तों अब इस नुकसान का भरपाई कैसे करेगी। पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से बदहाल पड़ी हुई है। बिहार जो कि सबसे बड़ा सेकंड राज्य था उसको कहीं ना कहीं तेजस्वी और नीतीश ने मिलकर बीजेपी के मुंह से दूर कर दिया है। अब ये बात अलग है दोस्तों कि आने वाले समय में बीजेपी क्या सरकार गिराने की कोशिश करेगी, जरूर करेगी, लेकिन सरकार गिरा नहीं पाएगी, क्योंकि बिहार में दोस्तों कहीं ना कहीं अलग राजनीति चल रही है। और ऐसे में अब नीतीश बीजेपी के साथ तो जाने वाले हैं नहीं। तेजस्वी को भी बीजेपी ने ऑफर दिया था, तेजस्वी ने बीजेपी का ऑफर ठुकरा दिया। तो अब ये बात तो तय हो चुकी है कि दोस्तों ये आगाज तो होगा। जब ये दोस्तों आगाज होगा तो भाई यहाँ पर सरकारों की पोलें भी खुलेंगी, किस सरकार ने क्या किया था बिहार में। तेजस्वी जो काम करेंगे वो दिखाई देगा, नहीं करेंगे तो भी दिखाई देगा।
क्योंकि जाहिर सी बात है जनता सब कुछ देख लेती है, कौन काम करने वाली सरकार है और कौन काम करने वाली नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों जल्द ही जो है यहाँ पर महाराष्ट्र की भी सरकार का गिरेगा तंबू। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में भी होगा खेला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भले ही एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया गया, लेकिन एकनाथ शिंदे से दोस्तों सारे पद छीन लिए गए। उनको दोस्तों सिर्फ लॉलीपॉप चटाने के लिए सीएम पद दिया गया है। और उनके मंत्रिमंडल का जब से विस्तार हुआ है तब से दोस्तों शिवसेना गुट के यानी कि शिंदे गुट के जो बागी विधायक है वो बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं। आपको बता दें बीजेपी ने इन लोगों को धोखा दिया, सबको ये लालच दिया कि भैया हमारी सरकार आएगी तो हम जो यहाँ पर सबको नौकरियां देंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त काफी कुछ डिफरेंस चल रहा है और ऐसे में ये सरकार जो है पूरी तरीके से घिर चुकी है। क्योंकि आप देखिए मेन मुद्दों पर तो बात ही नहीं करते प्रधानमंत्री, लाल किले पर भाषण देते रहे 2 घंटे तक, मैं 25 साल बाद ये करूंगा, मैं 30 साल बाद वो करूंगा। देश अमृतकाल का महोत्सव मना रहा है, देश में बेरोजगारी नहीं होगी, ये सब सवाल कौन पूछेगा दोस्तों? बेरोजगारी महंगाई नहीं होगी देश में, इस तरीके के सवाल तक बोलने से बचते हैं नरेंद्र मोदी। क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, किसी दिन किसी ने पूछ लिया कि भाई आपने यहाँ का विकास क्यों नहीं किया नरेंद्र मोदी जी, बताइए आपने क्या क्या किया अब तक। तो मोदी जी के पास दोस्तों कुछ सवाल का जवाब नहीं होगा। और यही कारण है जो लोग भड़के हुए हैं बीजेपी की सरकार पर कि आज जाती है कल जाती हो तो आज ही सरकार चली जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार और दोस्तों एक तरीके से कह सकते हैं आम जनता का जो तालमेल है वो बैठ नहीं रहा किसी भी तरीके से फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, बोले फिलहाल तिरंगा और ट्रैक्टर दोनों भूलने नहीं देंगे सरकार को, सरकार रखे याद। आपको बता दो तो बीजेपी सरकार की मनमानियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीते दिन याद दिला दिए। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल हम तिरंगा और ट्रैक्टर भूलने नहीं देंगे मोदी सरकार को। आपको बता दूं दोस्तों जिस तरीके की ये बातें चल रही हैं खास कर उसमें घिरती हुई नजर आ रही है मोदी सरकार। अब ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल इसका जिम्मेदार भी कहीं ये लोग बीजेपी वाले कांग्रेस को ना ठहरा दें। क्योंकि ये तो आप जानते ही दोस्तों कि इनके लिए हर चीज मजाक है, इनके लिए अगर किसी ने कुछ गलत कर दिया तो वो कांग्रेस ने ही किया होगा। और ये तो आप भी जानते हैं कि फिलहाल ये सारी चीजें करती रहती है बीजेपी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले परिवारवाद को तो मोदी सरकार दे रही है बढ़ावा, कांग्रेस को बदनाम करने की एक और गंदी साजिश। आपको बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन कांग्रेस को घेरते रहते हैं। कभी जो है यहाँ पर दोस्तों आप समझिए फ्री की रेवड़ी को लेकर, तो कभी जो है यहाँ पर ऊपर मतलब जो सरकार के ऊपर बैठे हुए दोस्तों जो घपले हो रही है ऊपर वाली सरकार, उसके ऊपर सवाल उठते हैं। गरीबों के लिए दोस्तों कोई योजनाएं नहीं, जो योजनाएं बनाई गई हैं उसका कोई लाभ नहीं। क्योंकि सरकार ने जो बड़े बड़े दावे किए थे ना कि अब हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वैसा तो कुछ हुआ नहीं दोस्तों। और अब जब वैसा कुछ हुआ नहीं तो भाई सवाल तो उठेगा। और ये साफ हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों देश की परिस्थितियों का पूरी तरीके से मजाक उड़ा दिया है। तो ये साफ हो जाता है कि फिलहाल इस वक्त सरकार और आम जनता के बीच में बात नहीं बन रही है दोस्तों, और बनना भी नहीं चाहिए। क्योंकि इस सरकार ने कहीं ना कहीं देश के वासियों को धोखा दिया है। लाल किला हो या फिर ऐसी जगहें जहां पर सिर्फ सच बोलना चाहिए, पार्लियामेंट हो, लेकिन मोदी सरकार हर जगह झूठ बोलती है दोस्तों। और इस सरकार का कोई आने वाला कल नहीं है। आज भले ही सत्ता में हो, कल नहीं होगी, और जब जाएंगे तो उसके बाद आना बहुत मुश्किल हो जाएगा इनका। जाहिर सी बात है इनको कोई वोट देगा नहीं। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट जो है दोस्तों वो आपको